राजा साहब को भी पता है, इस पूरे घटने का एक एक अपडेट उनके पास है। वो बीमार है, संसद का सत्र चल रहा है। जैसे ही इनको मौका मिलेगा हम प्रयास करेंगे इस पीड़ा में आके अपने परिवार के बीच में हमारे भाई खड़े। हम कोशिश करेंगे, आग्रह करेंगे कि आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा कोई उम्मीद नहीं। हमारा उम्मीद ये तमाम नौजवान साथी खड़े हैं जिन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी को लेकर अपने समाज के भला के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर बड़हलगंज में कोई घटना होती है, पिड़ानी में कोई घटना होती है, बांसगांव में कोई घटना होती है, खजनी में कोई घटना होती है या जिले के किसी किसी कोने में होती है, 100 रुपए का पेट्रोल फूक के जाइए, उससे परिवार को न्याय दिलाने का काम करिए। हम इससे गरीब नहीं हो जाएंगे। क्या हम गरीब हो जाएंगे? नहीं। अगर यही सरकार के लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर यही कोई ब्राह्मण और ठाकुर समाज की हत्या हुई होती और कोई यादव, कोई दलित, कोई पिछड़ा अगर हत्या रहा होता तो मुख्यमंत्री जी अब तक इनकाउंटर करवा दिए होते और उस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिए होते। लेकिन मुख्यमंत्री जाति देख के न्याय करते हैं। हमको इनसे न्याय का कोई उम्मीद नहीं है। हमें अपनी ताकत को खड़ा करना पड़ेगा, हमें अपने बलबूते खड़ा होना पड़ेगा। 5000 सालों से जिस समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, आज हमको फिर वो जमीन में दफनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए और इस बात को समझने के साथ हम मुख्यमंत्री जी से मांग भी करते हैं कि आप सरकारी कोष से आप मजदूरी मेहनत करके पैसा आप अपने सरकारी खजाने में नहीं रखे हैं। हमारे आपके टैक्स का पैसा है। अगर कोई ब्राह्मण या ठाकुर मरता है तो उसको 50 लाख रुपया दे सकते हैं, उसके घर नौकरी दे सकते हैं। तो हमारे टैक्स का पैसा है, बहुजन समाज का इस देश में सबसे बड़ी संख्या है, उसके दिए हुए टैक्स के पैसे से इस परिवार को भी 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी का मांग करते हैं। अगर नहीं किए तो हमें समझेंगे, हम अपने समाज को बीच में जाके बताएंगे कि ये मुख्यमंत्री जातिवादी हैं, जाति देख के न्याय। अंतिम बात, हाथ उठा के हमको ताकत दीजिए कि अगर परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ तो तहसील में और जिले पे जब जब बुलाएंगे आप लोग आएंगे। आना है और इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इस पहली लाइन की पहली कतार में जंग बहादुर, बबलू गौतम, कन्हैया लाल और सुदर्शन यादव जैसे नेता हम खड़े रहेंगे। मनुवादियों के बंदूक में जितनी गोली हमारे छाती में मारो, हम समाज की लड़ाई को पीछे नहीं होने देंगे। इस बात को बता रहे हैं, आप लोगों को वादा करके जा रहे हैं कि मैं फिर कह रहा हूं कि दूसरों के लिए राजनीति हो सकती है, लेकिन हमारा और ये आपका डीएनए एक है। इस बात को आपको बताने आया हूं। बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है, कलेजा फट गया इस घटना को देख के, जिस तरह से उसको मारी गई है। उम्मीद करते हैं कि इस न्याय की लड़ाई में आप लोग हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद।